नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। और सवाल कि क्या राजस्थान के अंदर राजपूत राजनीति लगातार हाशिए पर जा रही है? क्या राजस्थान में राजपूत राजनीति खतरे में है? ये बात मैं एक तो इन आंकड़ों को देख करके कह रहा हूं, और दूसरा लोकसभा चुनावों को लेकर के टिकट वितरण और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद में जो स्थितियां सामने आई है, और जोधपुर के अंदर जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ ने गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने मोर्चा खोला है, यानी कि जहां पर राजपूतों को मौका मिल रहा है वहां पर राजपूत आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे को धकियाने के लिए। क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 नामों का ऐलान हुआ। बीजेपी का परंपरागत वोट राजपूत वोटर माना जाता है। बीजेपी आज 2023 में जब सरकार बनी है तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है, लेकिन अब से पहले 1977 हो, 1990 हो या 1993 हो, 3 बार सत्ता में आई और सीएम की कुर्सी राजपूत शख्सियत के पास में रही। भैरव सिंह शेखावत तीनों बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राजपूत कोर बीजेपी के वोट बैंक ने बीजेपी को राजस्थान में मजबूत किया, उनके हाथों से सीएम की कुर्सी निकल गई। बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई चेहरे पर सीएम पद के दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन वो भी समाज की अंदरूनी लड़ाई के शिकार हो गए। और अब जब टिकट वितरण में 15 सीटों पर पहली लिस्ट का ऐलान हुआ तो 4 सीटें जाट कोटे में गई। बीजेपी ने 4 सीटों पर जाटों को टिकट दिया। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया और बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया। 15 में से 4 सीटें जाट कोटे में गई, लेकिन सिर्फ 1 सीट राजपूत कोटे में बची। और उस 1 सीट पर भी राजपूतों के बीच में आपसी लड़ाई, आपसी संग्राम चल रहा है। और उसके समानांतर 1951-52 के पहले विधानसभा चुनावों से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए और राजस्थान में राजपूत कितने विधायक बने, उनके समानांतर जाटों के विधायकों की संख्या और ब्राह्मण विधायकों की संख्या का एनालिसिस करेंगे तो ये लगेगा। और ये जो सवाल मैंने सबसे शुरुआत में पूछा कि क्या राजस्थान में राजपूत राजनीति लगातार हाशिए पर जा रही है, क्या राजपूत राजनीति का अस्तित्व अब राजस्थान में खतरे में है? क्योंकि पुराने आंकड़ों के एनालिसिस से पहले 2023 के जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखिए, राजपूत 20 विधायक बने हैं। इसमें से ज्यादातर बीजेपी के टिकट पर, बीजेपी ने 26 के लगभग राजपूतों को टिकट दिए। बीजेपी ने टिकट वितरण में भी जाट प्रत्याशी ज्यादा मैदान में उतारे थे, राजपूत प्रत्याशी कम मैदान में उतारे थे। ज्यादातर राजपूतों को जो टिकट मिले वो राजपूत जीत करके आए। टोटल राजस्थान में जो 200 विधानसभा की सीटें, उसमें से चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी कांग्रेस में, 20 राजपूत विधायक है, 16 ब्राह्मण विधायक है जिसमें से 10 बीजेपी से हैं, और 14 बनिया विधायक है और 32 जाट विधायक है। अब इनका 1951-52 से आंकड़ों को देखिए। 1952 के अंदर राजस्थान के अंदर 12 जाट विधायक बने थे, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय टोटल विधानसभा की सीटें 160 हुआ करती थी। 12 जाट विधायक बने थे, 54 50 और 4 54 राजपूत विधायक बने थे और 22 ब्राह्मण विधायक बने थे। 1957 में जाट विधायकों की संख्या 12 से बढ़कर 23 हो गई और राजपूत विधायकों की संख्या 54 से घटकर 26 हो गई। लेकिन यहां सवाल यह मत सोचिएगा कि राजस्थान के अंदर राजपूत राजनीति और राजपूत जो आजादी के बाद बदले हुए हालातों में कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1951-52 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस 160 में से 82 सीटें ही जीत पाई थी। आजादी के बाद जब कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था पूरे देश के अंदर, तब भी राजस्थान में बहुमत से सिर्फ 2 सीटें ज्यादा ला पाई थी। अगर 2 सीटें कम हो जाती तो राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर रह जाती, और वो भी उन स्थितियों में आजादी के बाद के पहले चुनाव के अंदर। और यही वजह थी कि कांग्रेस के भीतर एक छटपटाहट राजस्थान के अंदर जमीन खिसकने की थी। लिहाजा आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ही दूसरे दलों से 22 राजपूत विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई और यह राजस्थान का पहला दल बदल हुआ था। हालांकि तब दल बदल कानून नहीं था जो आज की तारीख में जिस रूप में अस्तित्व में है, लेकिन बावजूद तो उनकी सदस्यता को लेकर कोई खतरा नहीं पनपा। लेकिन 22 राजपूत विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई थी, जिसमें दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की पूरी कांग्रेस लीडरशिप इंटरेस्टेड थी। वजह बहुत साफ थी कि बिना राजपूत सपोर्ट और सहयोग के कांग्रेस की राजस्थान में जमीन बचाना मुश्किल होता जा रहा था। 1962 में 24 जाट, 36 राजपूत और 27 ब्राह्मण। 1967 के चुनाव में 28 जाट, 29 राजपूत और 26 ब्राह्मण। अब अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो जो 1952 में 12 जाट और 54 राजपूत का आंकड़ा था, वो 15 साल के भीतर ही 1967 में आते आते करीब करीब बराबर हो गया, 28 जाट और 29 राजपूत।
राजपूत 54 से 29 पे आ गए, जाट 12 से 28 तक पहुंच गए। 1972 में जाट विधायकों की संख्या ज्यादा हो गई। जाट विधायक माफी चाहूंगा, जाट विधायक राजस्थान के अंदर 33 हो गए और राजपूत विधायक 22 हो गए, ब्राह्मण 21 रहे। ब्राह्मण विधायकों की संख्या जो है वो आजादी के बाद से लेकर अब तक करीब करीब समान ही चलती रह रही। तब 22 हुआ करते थे, बीच में कभी 20, 22, 28, 34। 1985 में हाईएस्ट ब्राह्मण विधायक बने थे 34, और उसके बाद में आज की तारीख में 16 ब्राह्मण विधायक है। तो ये संख्या करीब बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन राजपूत और जाट विधायकों की संख्या में बड़ा अंतर आया है। जाट विधायकों की संख्या में डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राजपूत विधायकों की संख्या 1/4 से भी कम रह गई है। 1980 के अंदर 30 जाट विधायक बने, 19 राजपूत विधायक बने और 28 ब्राह्मण विधायक बने। 1985 में 32 जाट विधायक, 19 राजपूत विधायक और 34 ब्राह्मण विधायक बने। 1990 में 32 जाट, 19 राजपूत और 19 ही ब्राह्मण बने। 1993 में 38 जाट, 23 राजपूत और 21 ब्राह्मण बने। 1998 में 35 जाट विधायक बने, 18 राजपूत बने और 20 ब्राह्मण विधायक बने। 2003 में 27 जाट, 22 राजपूत और 15 ब्राह्मण विधायक बने। कुल मिलाकर के ऐसी ही स्थितियां 2018 के अंदर भी 35 से ज्यादा जाट विधायक बने थे, और इस तरह का जाट विधायकों की संख्या का आंकड़ा करीब करीब यही रहा। और इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले जब जाट महासभा हुई थी तो उसमें समाज के एक नेता ने कहा था कि हमें बीजेपी से 40 टिकट चाहिए, 40 कांग्रेस से चाहिए, और दोनों पर सीटों से दोनों को मिलाकर के जब 80 टिकट मिलेंगे जाट समाज को, उसमें से 50 हमारे एमएलए जीत करके आएंगे, तब हमारा सीएम की कुर्सी पर दावा मजबूत होगा। हालांकि ये संख्या उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण के बाद में पहली लिस्ट में बीजेपी के मूल वोट बैंक राजपूत को हाशिए पर धकेल करके केवल एक सीट दी गई है, और वो भी जोधपुर की सीट दी गई है। दूसरी जो संभावनाएं मानवेंद्र सिंह जसोल हालांकि अभी कांग्रेस में, और अच्छा मारवाड़ और राजस्थान का एक बड़ा राजपूत घराना हुआ करता था, जसोल राजपूत घराना, लेकिन जब से मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस में गए उनको एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वसुंधरा राजे के खिलाफ इस्तेमाल किया, और अब उनको गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ही जोधपुर में इस्तेमाल करने को लेकर के चर्चाएं चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत लगातार उनको मनाने में जुटे हुए हैं कि आप जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़िए। तो इन आंकड़ों और इन स्थितियों के विश्लेषण के बाद में आखिर में भी आप सभी से सवाल वही कि क्या राजस्थान में राजपूत राजनीति हाशिए पर है? क्या राजस्थान में राजपूत राजनीति खत्म होने के कगार पर है? क्योंकि जहां जहां राजपूत प्रत्याशी आज की तारीख में मजबूत से खड़े हैं, वहां उनको चुनौती समाज के बाहर से कम, समाज के भीतर से ज्यादा मिल रही है। तो क्या जिस बौद्धिक समझदारी से अन्य समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या राजपूत समाज में उस बौद्धिक समझदारी की आज के टाइम में कमी देखने को मिल रही है? या जिस क्षत्रिय युवक संघ ने राजपूत समाज को एकजुट करने की कोशिशें पिछले 1-2 साल में सबसे ज्यादा की है, और विशेष तौर से राजनीतिक रूप से, वो क्या इस तरह से जो क्षेत्रीय नेताओं के उभार में जो आपसी संघर्ष जो पनप रहा है, क्या उसे रोकने में क्षत्रिय युवक संघ उतना कामयाब नहीं हो रहा है? और अगर आज ये स्थितियां राजपूत समाज के सामने बनती हुई दिख रही हैं, तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है? कैसे समाज के स्तर पर चिंतन हो कि राजपूत समाज फिर से अपनी पुरानी खोई हुई राजनीतिक ताकत को हासिल कर सके? हालांकि लोकतंत्र के अंदर जनता जिसे चुनती है वही सबसे परफेक्ट होता है। अगर जाट विधायकों को चुन रही है तो ये जनता की पसंद है, लेकिन जनता की पसंद क्यों नहीं बन पा रहा है कोई, ये भी उस समाज के लिए चिंतन का विषय है। आपकी इस मुद्दे को लेकर के क्या राय है? और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपस की लड़ाइयों में समाज उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्या इसका लोकसभा से जीतने वाले सांसदों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है? क्योंकि 2014 और 2019 के अंदर जोधपुर की सीट बीजेपी के राजपूत प्रत्याशियों ने जीती, राजसमंद की सीट बीजेपी के राजपूत प्रत्याशियों ने जीती, और जयपुर ग्रामीण की सीट बीजेपी के राजपूत प्रत्याशियों ने जीती। 25 में से 3 सांसद राजपूत कोटे से जीत करके जाया करते थे। लिहाजा एक बैलेंस बिठाने की कोशिश बीजेपी ने जाट और राजपूत दोनों समाजों के बीच में की है। लेकिन इस बार जैसे चर्चाएं चल रही हैं कि जयपुर ग्रामीण की सीट से सतीश पूनिया को उतारा जा सकता है, यानी कि वो सीट भी जाट कोटे में जा सकती है, और जोधपुर में आपसी लड़ाई का असर क्या दूसरी सीटों पर भी पड़ सकता है? इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।